हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बात करेंगे सुसाइड में। आखिर क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जिस जगह पे मैं रहता हूँ, करम पुद्दत जो फरुखाबाद के अंडर में आता है, यहाँ के जो गांव हैं तो उनमें लगातार सुसाइड की संख्या बढ़ रही है। वो भी फांसी लगा के आत्महत्या करने का ज़्यादातर यहाँ पे रीजन। अब रीजन क्या है पता नहीं। मुझे लगता है सुसाइड करने का लोगों के अंदर ये जो है वो मतलब कब उत्पन्न होता है। नंबर एक, मानसिक तनाव, जिसको डिप्रेशन भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है मानसिक तनाव। जब आदमी के अंदर मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे घरेलू समस्या को लेकर हो, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की समस्या, जो भी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं उसकी समस्या को लेकर हो, ज़्यादातर जब बढ़ता है तो आदमी का जो माइंड होता है वो काम करना बंद कर देता है। जब माइंड काम करना बंद करता है तब जो उसके माइंड में जो डेटा सेव होता है फर्स्ट टाइम कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, अगर उस टाइम कोई व्यक्ति उसको समझाने वाला मिल जाए या इंटरटेनमेंट करने वाला मिल जाए तो हो सकता है वो अपने फैसले को बदल दे। मैंने ज़्यादातर देखा है, ज़्यादातर सुसाइड केस, आत्महत्या के केस मानसिक तनाव में आके होते हैं। चाहे समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है यार, ये तो उनका आना जाना लगा रहता है। जब तक जीवन है तो समस्याएं हैं, जीवन खत्म तो समस्याएं खत्म। और यहाँ के जो लोग हैं उनके मन के अंदर ये होता होगा, हो सकता है भाई जीवन खत्म कर लेने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और जाहिर सी बात है, जब आदमी ही नहीं रहेगा तो उसकी समस्याओं का मतलब क्या किया जाएगा, तेल लगाया जाएगा क्या। तो कहीं न कहीं मैंने भी देखा है, मेरे अंदर भी कभी कभार ऐसा उठता है कि यार क्या है जीवन में, कुछ ना है जीवन में यार। तो मैं सोचता हूँ यार, इस दुनिया में आकर इस दुनिया को कुछ ऐसा देकर जाओ जिससे लोग तुम्हें सदियों तक याद रखें। जब तक ये संसार रहे तब तक लोग तुमको याद करते रहें। तो मैं उसके बाद मैं सोचता हूँ यार ठीक है, जो भी है सही है, अच्छा है। और फिर ज़्यादा डिप्रेस होता हूँ तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ। संगीत सुनने से थोड़ा माइंड बढ़ जाता है, और जब माइंड बटेगा तो सोचने समझने की शक्ति दोबारा रिवर्स होगी यार। तो दोस्तों, ज़्यादातर अगर आपका ये मेरी पर्सनल सलाह है, अगर आपको लगे कि यार बहुत कुछ जिंदगी में कुछ नहीं रखा और मानसिक तनाव बहुत हो, चरम पर हो, तो कहीं न कहीं आप संगीत सुनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अरे मुझे मिलता है यार, तो मैं पर्सनल तौर पे सलाह आपको दे रहा हूँ। और यहाँ के गांव में लगातार सुसाइड के केस बढ़ रहे हैं। मैंने 6 मंथ गुजरे होंगे लमसम। तो यहाँ का एक गांव पड़ता है अलादपुर भटौली, रेंगापुर, मोकुलपुर, चिड़िया मोहलिया, चिड़िया सिकंदरपुर और कर्णपुदत। इन गांव को मिलाकर अगर देखा जाए रेशियो, तो कम से कम 15 से 18 लोगों ने सुसाइड किया है। तो बड़ी नंबर ऑफ जो संख्या है सुसाइड की वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एजुकेशन की कमी के कारण ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। शिक्षा का अभाव, जब आदमी के व्यक्ति के अंदर शिक्षा का अभाव होता है तो वो यार क्या सोचेगा बताओ। अब सोचेगा फिर भी वो अपने लेवल उसका छोटे ही रहेगा ना। जब आदमी व्यक्ति यहाँ से कॉलेज जाता है तो उसका माइंड का विकास होता है। कॉलेज से जब बड़े कॉलेज में जाता है, दाखिला लेता है, तो हाँ और लोगों से मिलता है, तो हाँ और भी कुछ बदलता है। तो कहीं कहीं जब तक आप बच्चे को, चाहे बच्चा हो चाहे व्यक्ति हो, जब तक घर से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसका जो माइंड का विकास होता है वो नहीं होता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है। जब तक वो भीड़ के अंदर नहीं जाएगा, मार्केट नहीं जाएगा, तब तक माइंड का विकास कहाँ से होगा। जब वो कुछ देखेगा ही नहीं तो क्या सीखेगा। घर के अंदर चार दीवारी में कैद होके तो वो सिर्फ उतना ही उसको सीमित ज्ञान हो पा रहा है। और ज़्यादातर लोग यहाँ सोशल मीडिया का यूज भी नहीं करते।
ज़्यादातर मैंने लड़कों को देखा है, चलो लड़के तो कर लेते हैं, लेकिन फीमेल के तौर पे अगर देखा जाए लड़कियों को, तो कहीं न कहीं उनके ऊपर ऐसी बंदिश लगी रहती है कि उनको सोशल मीडिया का मोबाइल दिया ही नहीं जाता। सबसे बड़ी बात ये है, 100 में ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ के एजुकेटेड लोग होंगे, वो 4-5% होंगे, वो दे देते हैं। बाकी कोई भी व्यक्ति लड़कियों को फ़ोन के नाम पे ऐसा माइंडसेट उन्होंने कर रखा है, फ़ोन ही नहीं देते उनको यार। अब ये तो उनका मौलिक अधिकार है कि वो भी, भाई लड़का लड़की में फ़र्क क्या है? कुछ ना। अब खाली फिजिकल रूप से तो फ़र्क है, तो उनकी भावनाओं को दबाया जाता है यार। और जब किसी की भावनाओं को आप दबाएँगे, तो कभी न कभी कुछ तो यार रिएक्शन आएगा ना सामने से। तो ज़्यादातर सुसाइड केस इस वजह से हो रहे हैं यहाँ पे। मेन रीज़न ये है। ना को आप ना किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई छोटा-सा, मतलब एक स्मॉल सी छोटी-सी बात मान लीजिए, किसी को, मैं हूँ, अगर मुझे घर के अंदर कैद कर दिया जाए और सारा का सारा काम करवाया जाए, उसके बाद 20 ताने दिए जाएँ, उसके बाद फिर हमें ना सोशल मीडिया का यूज़ करने दिया जाए, ना मैं किसी से बात कर सकूँ, मतलब ये ऐसी बंदिश रह के बंदा करेगा तो क्या करेगा बताओ? अब माइंड में जब कुछ भी नहीं आता तो सुसाइड कर लेता है। ज़ाहिर-सी बात है यार। तो दैट ये रीज़न बहुत बड़ा है।